निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि है। निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि है ला, रा, सा, फ। तो इसका सही आंसर है फा। वोवल को हिंदी में कहते हैं, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर, अक्षर, व्यंजन, स्वर या संवर्त। तो इसका सही आंसर है स्वर। वोवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए और बै। तो इसका सही आंसर होगा बा। उत्तर आंसर डी बा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? प, ट, द या फ। तो वर्ण घोष जो है वो आपका द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा का और खा। का और खा जो है वो दोनों की दोनों कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि, यानी कि जो गले से आती है। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है गैग है, जैज है, डैड है और पैप है। तो इसका सही आंसर है डे और ढे। जो उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन होते हैं वो डे और ढे होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण जो है का और खा जो है वो आपके अल्प प्राण वर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है वो खा और गा है। खा और गा जो है वो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षय का जो क्रम है, अक्षय का जो क्रम है वो हिंदी उसमें का के बाद आता है। किसके बाद? का के। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा होता है? खा, घा, भक और भा। तो उसका सही आंसर है भक जो है वो अमानक वर्ण होता है। अगला है, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? अक्षय जो है वो किस किसके योग से बना है? तो ये का और सा, पेट पटासा के योग से बना है अक्षय। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर है जा। जा जो है वो स्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का में से कौन सा नहीं है? तो धा जो है वो आपका ट वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पच स्वर है? आ, बा, जा और ढ। जो पच स्वर है वो आ होता है। अगला, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है खड़ी चौपाई को हटाकर। खड़ी चौपाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाता है। अगला, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अंध, निष्प्रह, द्वित्व, थोड़ा सा। तो उसका सही आंसर है निष्प्रह। ये जो है विसर्ग से बना शब्द है। इनमें कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है? तो उसका सही आंसर है ए। ए जो है वो हमारा स्वर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो उसका सही आंसर है यह जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ, गले से और होठों से बोला जाता है ओ। च और छा, चा और छा के उच्चारण में कौन सा है? च और छा का जो है कौन सा उच्चारण है? इसका सही आंसर है तालु। चा और छा जो है वो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है? का, जा, गा, फा जो ध्वनियाँ हैं वो किसकी है? तो इसका सही आंसर है अरबी फारसी की। का, गा और गा, झा जो है वो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? चा, छा, जा और झा जो है, चा, छा, जा, झा ये सब के सब तालव्य व्यंजन होते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ये जो है आपका ता जो है, ता घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? किस शब्द में रीरी जो है वो स्वर नहीं है? आज। आज में जो है रीरी स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ जो है वो किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और औ जो है वो कंठोष्ठ्य वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं?
तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर ध्वनि के जो हैं दीर्घ, प्लुत और ह्रास्व, ये तीनों के तीनों जो होते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मनोनुकूल, मनोनुकूल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दुशासन, दुशासन में विसर्ग संधि। महाऋषि, महाऋषि में जो है स्वर संधि होती है। स्वागत में यण संधि। जगदीश, जगत प्लस ईश, जगदीश का जो संधि विच्छेद होता है जगत प्लस ईश। महाउत्सव, महा प्लस उत्सव। यशोदा, यश प्लस दा। B.Ed 2010 में जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो है आपका पावक को लिखते हैं पो प्लस अक, जगदीश को जगत प्लस ईश। अग्नेय, अग्नेय शास्त्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इति, इति अति प्लस अतीत जो है वो बनता है इति। गजेंद्र में है गुण संधि। और नवोडा, नवोडा में भी आपकी कौन सी है? गुण संधि है। अगला है B.Ed 2012 में आए हुए क्वेश्चन, यह लोक प्लस एषणा, क्या बनेगा? लोकेषणा, इसमें वृद्धि संधि होती है। अभ्यर्थी यण संधि। पर्यवेक्षण यण संधि। चयन अयादि संधि। नो प्लस इक क्या बनता है? नाविक। संशोधन व्यंजन संधि, संशोधन में कौन सी होती है? व्यंजन संधि। वर्ण प्लस औषध क्या बन गया? वनौषध। महा प्लस ओज, महोज। धीर प्लस उदात, धीरोदात। मानव, इतर प्लस मानवेतर, मानव प्लस इतर बन के बनता है मानवेतर। कविवर, कविवर में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। संसार में व्यंजन संधि। तत्लीन, तत्लीन में जो है आपकी व्यंजन संधि होती है। इत्यादि में आपकी यण संधि। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। पितृ ऋण, पितृ प्लस ऋण। इत्यादि, इति प्लस आदि। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। जगदीश, जगत प्लस ईश। कनकटा, कनकटा का होगा कान प्लस कटा। रामायण, राम प्लस अयन, रामायण का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? राम प्लस अयन है। अगला सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। सदाचार, सत प्लस आचार। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। देवयर्पण, देव प्लस अर्पण। गायक, गे प्लस अयक। संशय, सम प्लस य। निर्भय, निह प्लस भय। सर, शरदचंद्र, शरद प्लस चंद्र। उल्लेख, उत प्लस लेख। निर्बल, नी प्लस बल। संतोष, सम प्लस तोष। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। विश्वामित्र, विश्व प्लस अमित्र। संगम, सम प्लस गम। षडानंद, षडानंद में कौन संधि होती है? व्यंजन संधि। धर्मात्मा स्वर संधि। महिष दीर्घ संधि। निश्चल, निश्चल में जो आपकी विसर्ग संधि होती है। दुरुपयोग विसर्ग संधि। स्वागत यण संधि। भानुद्य दीर्घ संधि। सूर्योदय गुण संधि। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में कौन सी होती है? विसर्ग संधि। उच्चारण, उच्चारण में व्यंजन संधि। अभित्र, ए प्लस भित्र, अभित्र कैसे बनता है? आ प्लस भित्र। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। अत्याचार, अत्याचार का हो जाएगा अति प्लस आचार। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। पावक, पो प्लस अक, पावक। स्वच्छ, सु प्लस अच, ये क्या बन जाता है आपका? स्वच्छ बन जाता है। अगला आपका B.Ed 2006 रोहेलखंड में हरीश, हरि, हरि प्लस ईश क्या होता है आपका? हरीश। सदानंद, सद प्लस आनंद, सदानंद। सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद क्या होता है? सच्चिदानंद। रमेश, रमा प्लस ईश। यशोदा, यश प्लस दा, यशोदा। नयन, ने प्लस अन, नयन। भवन, भो प्लस अन, भवन। पवित्र, पो प्लस इत्र, पवित्र। उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति। देवार्चन, देवार्चन में कौन सी संधि है? स्वर संधि। विज्ञाधनानंद स्वर संधि। गिरिद्र, गिरिद्र में जो है गिरिंद्र में स्वर संधि होती है। नवोढ़ा गुण संधि। लोकेशणा स्वृद्धि स्वर संधि। स्वेच्छा गुण संधि। और उन्नति में आपकी व्यंजन संधि। दशानंद, दशानंद में जो है समास होता है वो बहुविग्रह। दशानंद में कौन सा समास होता है? बहुविग्रह। रोग पीड़ित, जो रोग से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है उसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास। प्रतिमान, प्रतिमान में जो है आपका अविभाव, कौन सा समास है? अविभाव। वीर पुरुष, वीर पुरुष में समास होता है आपका
तत्पुरुष। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई का मतलब रसोई का घर, रसोई का घर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास होगा? तो नील गाय में होगा क्रमधारय समास। कौन सा? क्रमधारय। पंचवटी, पंचवटी में आपका द्विगु समास है। घनश्याम, घनश्याम में आपका क्रमधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर का मीन्स पीताम्बर यानी कि पीलाम्बर, इसका समास होगा अव्ययीभाव। दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो कि उन्हें क्या कहते हैं? जब दो समास शब्द बनकर तीसरे का विशेषण बन जाते हैं तो उसको बहुविग्री समास बोलते हैं। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। अनायास में समास है। अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में आपका नज्ञ समास है। कौन सा? नज्ञ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में बहुविग्री समास है। रात और दिन, रात दिन का मतलब रात और दिन, तो ये कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन में भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दसमुख, दसमुख में जो है आपका बहुविग्री समास। यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका अवयवी भाव। कौन सा समास है? अवयवी भाव। देशभक्ति, देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित में क्रमधारय तत्पुरुष बहुविग्री द्वंद्व, तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब शिवजी, त्रिनेत्र में जो दो मिलकर एक तीसरा बना देते हैं वो होता है आपका बहुविग्री समास। कौन सा? बहुविग्री, तो यहाँ पे शिवजी होते हैं त्रिपेत्र। भरपेट, भरपेट में अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव। आनंद गमन, आनंद गमन यानी कि आनंद से जाना, आनंद गमन, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास। आनंद गमन में कौन सा समास होगा? आपका तत्पुरुष। वनवास, वनवास, वनवास में आपका तत्पुरुष क्रमधारय द्वंद्व बहुविग्री, तो यहाँ पे तत्पुरुष। वनवास, वन की तरफ को गमन करते हैं उसको वनवास बोलते हैं। पंचवटी, पंचवटी यहाँ पे शुरू में एक संख्या लग गई है तो ये आपका द्विगु समास होगा। पीताम्बर, पीताम्बर में बहुविग्री समास। नरोत्तम, नरोत्तर में द्वंद्व तत्पुरुष अव्ययीभाव या क्रमधारय, तो नरोत्तम में जो है जो सभी नरों में उत्तम है उसमें हो गया आपका क्रमधारय समास। कौन सा हो जाएगा? क्रमधारय नरोत्तम में। आजन्म, आजन्म, आजन्म में जो है द्विगु तत्पुरुष क्रमधारय अव्ययीभाव, तो आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। धनहीन, धनहीन में समास होगा द्विगु। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय में समान कौन का है? तत्पुरुष। दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को, तो यहाँ पर दो मिलकर तीसरी की उत्पत्ति, तो बहुविग्री समास। त्रिलोचन, सॉरी हाँ त्रिलोचन, त्रिलोचन में भी कौन सा है? त्रिलोचन शिवजी को बोलते हैं, तो ये भी आपका बहुविग्री समास। कमल नयन, जिसके कमल के समान नयन हो, यहाँ पे तुलना की जा रही, तो यहाँ आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। अनजल, अन और जल द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में यहाँ पे अक्षर लग गया है पहले, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। यथा समय, यथा समय, यथा समय जो है आपका इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भरपेट, भरपेट में भी आपका अव्ययी समास हो जाएगा। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज में जो है वो विधेय नहीं आता। द्विज जो है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये तीनों अनेकार्थी होता है, लेकिन विधेय का अनेकार्थी द्विज नहीं होता है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो नाग जो है, नाग हाथी को, हाथी के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या? नाग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ नहीं है कौन? गज, गज जो है वो गो का अर्थ नहीं है। गज माने हाथी होता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अज का जो गलत विकल्प है वो आपका है मेघ। अज का गलत विकल्प क्या है? मेघ। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो पतवार जो है वो किसका अर्थ है? कर्ण का। कर्ण का अर्थ क्या होता है? पतवार भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी का भी अर्थ देता है, तो वन जो है, वन पानी का अर्थ भी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु, तो अंबर का जो अनेकार्थी है वो कौन सा है? गगन है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और इसका दूसरा अर्थ जो है वो हो जाएगा निश्चल। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है?
कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो इसका सही आंसर है सिंह। सिंह जो है वो द्विज का अनेकार्थी नहीं है। अगला है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से मस्तर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मस्तर शब्द का अनेकार्थी क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। तो उसका सही आंसर है राग। मस्तर का जो है अनेकार्थी रूप राग नहीं है। सर्प, मेघ, हरिण शब्द किस शब्द के अनेकार्थी है? सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है? तो इसका सही आंसर है सारंग। सारंग के सब क्या हैं? अनेकार्थी हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका सही आंसर है गो। गो के सब क्या हैं? अनेकार्थी हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका सही आंसर है पानी। पानी के जो हैं ये सब के सब अनेकार्थी हैं। किस विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसका चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है अवधि। विधि अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, कौन सा? अवधि। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अमृत शब्द का समानार्थी होता है पीयूष। तो इसका क्या है? पीयूष। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो ज्वाला जो है वो अर्क, अर्थ का समानार्थी शब्द नहीं है।